नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शनि और बुध करेंगे मालामाल। आज चर्चा इसी पर होनी क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालती है और इस नजरिए से अगर देखा जाए तो बुध शनि की हलचल ज्योतिष की दुनिया में बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। 138 दिन बाद शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मार्गी का अर्थ ये होता है कि सीधी चाल चलना, मतलब ये कि शनि सीधी चाल चलेंगे। 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। यहाँ संयोग ये भी है कि 29 नवंबर को बुध भी तुला राशि में मार्गी हो रहे हैं और ज्योतिष में दोनों ही कर्म प्रधान ग्रह माने जाते हैं, जो कि हमारे फैसलों पर, हमारी मनोदशा पर असर डालते हैं। और माना जा रहा है कि 500 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब बुध और शनि दोनों सीधी चाल चलेंगे। तो आप कैसे इस स्थिति का असर लाभ उठा सकते हैं? स्थिति का बुध और शनि की सीधी चाल का किस राशि पर कितना असर होने वाला है, किससे धन लाभ होगा और किसकी तरक्की होगी, किस तरह के महा उपाय आपको करने ताकि सौभाग्य के द्वार आपके लिए खुल जाएं। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मौजूद होंगे। तो न्याय के देवता शनि 28 नवंबर को सुबह 9:20 पर मार्गी हो रहे हैं। वहीं बुध 29 नवंबर को रात 11:07 से मार्गी हो जाएंगे। और ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो बहुत ही दुर्लभ स्थिति है जब बुध और शनि दोनों सीधी चाल चलेंगे और स्थिति से रोजगार, कारोबार, परिवार, हर क्षेत्र में सफलता का योग बन रहा है। दरअसल शनि और बुध दोनों ही बेहद प्रभावी ग्रह माने जाते हैं। शनि जहां न्याय, कर्म, अनुशासन, आयु और धैर्य के कारक हैं, वहीं ग्रहों के राजकुमार बुध की बात करें तो बुध बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार और संचार के कारक माने जाते हैं। और यही वजह है कि इन दोनों ग्रहों की स्थिति का गहरा ज्योतिषीय असर होने वाला है। लिहाजा ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि बुध के मार्गी होने से बेहद शुभ घड़ी का निर्माण हो रहा है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्रुति खरबंदा एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ हैं, आचार्य गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और पंडित अरविंद शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जरा श्रुति जी समझा दीजिए कि कैसे शनि और बुध मालामाल करने वाले, क्या शुभ घड़ियों की शुरुआत हो रही है, क्या है चाल ग्रहों की? देखिए, बहुत लोगों के लिए आपने बड़ी अच्छी सी बात करी है, क्योंकि हम हमेशा गुड न्यूज़ टुडे पे जो है सारे अच्छे एस्पेक्ट्स जो हैं हम उसको उस पर नज़र डालना चाहते हैं और ध्यान देना चाहते हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है निकाल कर ले आए। देखिए, शनि और बुध की जब हम बात करते हैं तो व्यापार से जुड़ी हुई ये दोनों ग्रह हैं और जब भी आपको प्रॉफिट देते हैं, मनी देते हैं, क्योंकि बुध है और वो पैसे और लक्ष्मी से जोड़ के देखा जाता है, व्यापार से जोड़ के देखा जाता है। जब भी ये होता है तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े लाभ स्थायित्व के साथ जो है हमारे जीवन में आते हैं। और अगर हम देखें कि बुध जो है अभी मार्गी होने जा रहे हैं, 29 नवंबर को वो भी हो जाएंगे। तुला राशि में है तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 6 दिसंबर तक वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा हो सकता है और बिजनेस पार्टनर के थ्रू भी जो है आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन संचित धन में निश्चित रूप से जो है वो वृद्धि जरूर होगी। बिल्कुल, चले, यानी कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़, जैसा कि हम कह ही रहे हैं कि दोनों कैसे मालामाल आपको बनाएंगे, उसी को लेकर चर्चा भी हो रही है। तो संकेत वैसे ही एक बार आचार्य गौरव आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ग्रहों की चाल जो बदल रही है, जरा दोनों के बारे में बता दीजिए, असर कितना होने वाला है, कौन सी बड़ी गुड न्यूज आ रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, कर्मों के देव शनिदेव, यानी आपके कर्म के अनुसार वो आपको रिजल्ट देते हैं। अच्छे ये बुरे ये भी उनके आधार पे ही डिसाइड होता है। यानी शनिदेव का वक्र गति से मार्गी आना ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए अच्छे संकेत को दर्शाते हैं। यानी लंबी चलने वाली परेशानियां, लंबी चलने वाली दिक्कतें, आप देखोगे कि उनका कोई ना कोई हल मिलता हुआ नजर आएगा।
हालांकि शनि अभी फिलहाल केवल 1 डिग्री के हैं, 0 और समथिंग 54 डिग्री 54 सेकंड मिनट्स के हैं करीबन, यानी कि उनको अभी 1 डिग्री भी नहीं हुए पूर्ण रूप से। तो ये परिस्थितियां कुल मिला के जैसे जैसे शनि की डिग्रीज आगे बढ़ेंगी, शनि की डिग्रीज जब 5 या 6 डिग्री के अनुभाव कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, तब इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। यानी अभी थोड़ा सा इंतजार करना हमें पड़ेगा ही। बात करें अगर बुध की, तो देखिए बुध है व्यापार, बुध है वाणी, और बुध है हमारे जीवन के अंदर हम किस प्रकार सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, द वे ऑफ टॉकिंग। तो ये जो बुध का जो प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो डील्स हैं जो अब तक शनि की वजह से अटकी हुई थी, अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मिलने शुरू होंगे, देश और दुनिया के अंदर नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतर बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नितिशा, आप कैसे इसको देखती हैं इस संयोग को? जी, थैंक यू नवजोत जी, और JNT के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, शनि और बुध दोनों ही न्याय, व्यापार, धन के मालिक भी कहे जाते हैं और हमारे कर्मों को एक्टिवेट करने वाले हैं। ये पूर्वा भाद्रपद में, ये नक्षत्र में जो मार्गी हो रहे हैं, इसका पूरा का पूरा मतलब यही है कि हमारे कर्मों का फल अब हमें मिलने वाला है। यानी पिछले दिनों में जो लोगों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा, और साथ ही साथ धन की दृष्टि से भी ये परिवर्तन, ये जो मार्गी होने की स्थिति है, ये बहुत शुभ रहने वाली है। और अगर देश काल परिस्थितियों पे या पॉलिटिक्स पे बात की जाए तो भी ये स्थितियां बहुत शुभ मानी जाएंगी, क्योंकि ये समय जो शनि मार्गी हो रहे हैं पूर्वा भाद्रपद, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जनवरी में जाएंगे, ये समय धन की स्थितियों को, व्यापार को, जॉब्स को लाने वाला दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। दोनों ग्रहों के बारे में, अगर दोनों ग्रहों की प्रवृत्ति को अगर समझना हो तो किस तरीके से ये बदलाव आम लोगों के लिए अच्छा होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि शनि जो 28 नवंबर को परिवर्तित हो रहे हैं, यानी बकरी से मार्गी हो रहे हैं, ये 2026 के जो है जुलाई तक रहेंगे। तो शनि की प्रधानता ज़्यादा है बुध की अपेक्षा, क्योंकि बुध क्या है, बुध एक नपुंसक ग्रह है। वह जिस ग्रह के साथ या जिस राशि के साथ होता है उसका प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा गहरा पड़ता है। लेकिन शनि अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रह है, और शनि एक बहुत ही मंद और धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। तो अभी तक जिन व्यक्तियों को दिक्कत परेशानी हो रही थी प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए जिनकी सिंह राशि थी या जिनकी धनु राशि थी, इन पे ढैया था, जिनकी मेष राशि, जिनकी आपकी मीन राशि और जिनकी आपकी जो है कुंभ राशि, इनके ऊपर शनि का 7.5 था। तो इन राशि वालों को भी राहत मिलेगी। और गोचर में तो शनि ने जो परिवर्तन किया, जिनकी परमानेंट कुंडली में शनि मार्केश था या शनि का कोई अरिष्ट प्रभाव था, उसके ऊपर भी जो है शुभत्व प्रभाव होंगे। जैसे जिनकी मेष राशि है, उनके शनि 12 स्थान पे है, तो अभी तक जो उनके फिजूल के खर्च हो रहे थे या कुछ बेवजह की यात्राएं हो रही थी, उससे राहत मिलेगी। जिसकी क्या नाम से वृष राशि है, उसके आय स्थान पे जो है शनि मार्गी हो रहे हैं, तो जहाँ कहीं पेमेंट उनका रुका हुआ था, जहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी, वो पेमेंट की भी अर्निंग बड़ी शीघ्र गति से होगी। तो कहने का तात्पर्य कि हर व्यक्ति को जो है इस टाइम पे लाभ प्राप्त होगा। चलिए, लाभ होगा। अब हमारे साथ डॉक्टर नितिशा और श्रुति जी मौजूद रहेंगे। श्रुति जी हमें बताएंगे कि बुध की बदली चाल आपके राशि पर कितना असर डालेगी। डॉक्टर नितिशा, शनि का हालचाल बताएंगे, आपकी पर्टिकुलर राशि के लिए क्या कुछ रहने वाला है, और देश और दुनिया पर असर क्या हम गौरव से समझेंगे। लेकिन श्रुति जी आपके पास आते हुए स्पेसिफिकली अगर हम बुध की बात करें, पहली 3 राशियां, बुध पहली 3 राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहे हैं? देखें, एक बड़ी दिलचस्प सा कोट जो है मुझे फ़िलहाल इस वक्त याद आ रहा है, लेकिन हिंदी में मैं उसको ऐसे बताऊंगी कि ज़िंदगी के जो बहुत अहम फैसले होते हैं ना, उसके लिए कोई शंखनाद नहीं होता। डेस्टिनी इज़ मेड नोन साइलेंटली, देयर आर नो ट्रम्पेट साउंड्स व्हेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ आर मेड। तो ये कुछ वैसा ही समय है कि जो आपका एक निर्णय है वो आने वाले कई सालों के लिए आपकी जो है गति तय करने वाला है। देखें, जब भी हम बात करते हैं ग्रहों की, बुध जैसे इतने अहम ग्रह की, क्योंकि उसको हम हमेशा वायु तत्व से, लक्ष्मी से, यहाँ तक कि हम कहते हैं ना कि वायु से वात रोग, उससे भी जोड़कर हम अक्सर देखते हैं। तो बात ये भी ध्यान देने वाली है कि देखें वो मार्गी हो रहे हैं। साथ ही साथ हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि आज ही जो है शुक्र वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ 6 दिसंबर को भी बुध जो हैं, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 6 दिसंबर, 1 हफ्ते में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम राशियों की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए जो है कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द की।
तो आपको अगर रिसर्च से जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते थे, अगर आप लॉ से जुड़े हैं, जुडिशरी से जुड़े हैं, किसी भी तरह के जो है हायर स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं, तो अब वो जो आपके प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग थे वो पूरे हो जाएंगे। ये समय वो है उसको पूरा करने वाला, जिसके लिए आपको वक्त हो सकता है पहले ना लग रहा हो। ससुराल पक्ष से ज़रा सोच समझ के धीमे से बात करिएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पहले ही वहाँ से वृश्चिक राशि में जो है विराजमान है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो बिल्कुल वित्तीय लाभ भी आपको इस समय पर होगा। और कम्युनिकेशन इज की, एज आई ऑलरेडी सेड, तो आप उससे जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, रिसर्च से जुड़े हुए सभी कामों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और अचानक धन लाभ के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब बात कर ले अगर हम वृषभ राशि वालों की, तो देखें आपके तो सप्तम भाव में पहले से ही जो है मंगल ग्रह वहाँ पर हैं, और उसके बाद अष्टम भाव में वो चले जाएंगे। और हम बुध की खास तौर पे हम यहाँ पे चूँकि बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव में वो जाने वाला है। तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको उसमें से एक सही चयन करना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी के ग्रह जो हैं वो यही दर्शाते हैं कि इस बार आपके पास कुछ चॉइस आने वाली है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अगर आप उसको ठीक से चयन करेंगे तो बहुत अच्छा है ये समय आपके लिए। बस सेहत से जुड़ा हुआ आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। वायु से जुड़े रोग, दर्द, उस तरीके से सारी जो प्रिकॉशंस होती हैं वो ज़रूर आप लीजिएगा। और अगर हम तीसरी राशि की बात करें यहाँ पे मिथुन राशि के बारे में, तो देखें आपको भी जो है कहीं ना कहीं ऑफिस में देखिए या कार्य क्षेत्र से जुड़े हुई जो कम्युनिकेशंस है वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देकर रहना होगा। ख़ास तौर पे आपको गलत हो सकता है कहीं कुछ ऐसा आपकी कम्युनिटी परसीव करे, तो उसको अगर आप ध्यान से अपने हर कम्युनिकेशन को एक स्टेटमेंट समझ के अगर आप लिखेंगे तो वो आपके लिए जो है वो सही रहेगा। साथ ही साथ आपको जो अपनी टीम के साथ जो है टीम वर्क वो बना के बिल्कुल चलना है। कम्युनिकेशन, एज आई एम अगेन सेइंग इट, कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ वो देखिएगा कहीं ना कहीं विवाद या लिटिगेशन वो थोड़ा सा आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर ध्यान से विचरण करेंगे तो समय अनुकूल है। ठीक है, अब एक बार डॉक्टर नितिशा आपके पास आते। देखिए शनि से ना हर कोई डरता है, शनि वक्री हो, मार्गी हो, हर किसी को रहता है कि हमारी राशि पर असर कितना होने वाला है। तो मैं चाहूंगी पहली 3 राशियों के बारे में आप बता दीजिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव भी है तो किस तरीके से उनको सावधानी बरतनी है। जी, थैंक यू नवजोत जी। तो देखिए पहली बात तो शनि महाराज पूरी तरह से कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, और वो पहुंच भी रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मार्गी होने जा रहे हैं, जो गुरु का नक्षत्र है। इसके उपरांत वो अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में भी मार्गी रहेंगे। तो ये जो समय है पूरी तरह से हमारे कर्मों को एक्टिवेट करने वाला है। अगर हम सबसे पहले काल पुरुष की राशि मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि वालों के द्वादश भाव में शनि महाराज मार्गी होने वाले, यानी उनके जो बंद पड़े रास्ते हैं अब वो खुलने जा रहे हैं। उनके जीवन में, उनके कार्यों में गति आएगी, और जो कार्य अभी तक नहीं हो रहे थे वो होने के पूरे चांसेस बनेंगे, यानी उनके प्रयासों में गति आने वाली है। करियर में, जॉब में, व्यवसाय में सुधार के पूरे चांसेस अब उनके बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आत्मविश्वास बनाए रखें, आलसपन से थोड़ा सा अगर आप दूर रहे तो आपके लिए ये समय काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। लेकिन खर्चों से थोड़ा सा आपको बचकर रहना है, और आर्थिक स्थिति इस समय आपकी मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी, लेकिन खाते पीते समय थोड़ा सोच समझकर अगर खाएं पिए तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। इनके लिए जो उपाय रहेंगे वो ये रहेंगे कि शनि स्त्रोत, जो दशरथ कृत शनि स्त्रोत है, उसका पाठ जरूर करें। काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए यह समय शनि महाराज पूरी तरह से वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान पे शनि महाराज का मार्गी होना आपके सभी कनेक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी, आत्मविश्वास आपको बस बनाए रखना है। साथ ही साथ अब व्यापार में, जॉब में आपको सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कानूनी जो भी काम आपके रुके हुए थे, कागजी काम है, कानूनी काम है, अब उसमें भी आपको सफलता के योग बन रहे हैं। थोड़ी सी कारोबारी यात्राएं इस समय होंगी, जो आपके लिए अच्छे कनेक्शंस, अच्छी धन की स्थितियों को भी बिल्ड करेगी। इस समय पैसे को निवेश करते समय थोड़ा सा अगर सोच समझकर या सावधानी बरते तो बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो बहुत आसान है। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप शनिवार की शाम को
सरसों के तेल का, काले तिल डाल करके दीपक जलाते हैं तो बेहद शुभ है। और सुबह के समय उसमें दूध, पानी और थोड़ा सा चीनी, कच्ची लस्सी चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है, वरदान साबित होने वाला है। अब आपके कार्यों में गति मिलेगी। जॉब में, व्यवसाय में प्रमोशन और व्यवसाय के विस्तार का समय है, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि भी वहां पर पहुंच रही है, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। जो पिछले कर्ज थे, ऋण थे, अब वो आपके दूर होंगे। और जो प्रॉपर्टी से संबंधित या कानूनी कामों से संबंधित जो कार्य आपके डिले हो रहे थे, अब वो पूर्णता होने के पूरे चांसेस मिलेंगे। पैसे की स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है आपकी, और जॉब और व्यवसाय में विस्तार होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। अब क्योंकि शनि की ही बात चल रही है आचार्य गौरव, देखिए शनि की जब बात होती है ना, तो एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा उथल पुथल है। मैं इसके साथ बुध को भी जोड़ देती हूँ। अब कम्युनिकेशन का ग्रह है, तो वाणी का ग्रह है। जिस तरह से टॉक्स चल रही हैं, अगर हम देखें देश और दुनिया में, तो वहां पर किस तरह की स्थिति बन रही है शनि की इस बदली चाल को लेकर और बुध की इस बदली चाल को लेकर, सिर्फ दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ। देखिए, कहने को तो एक खगोलीय घटना है, यानी ग्रह जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इनका असर हमारे जीवन पे बहुत गहरा पड़ता है। ये मैं हमेशा से आपको बताता हूँ। वक्र का मतलब है कि उसका बल बढ़ना, और मार्गी का मतलब है कहीं ना कहीं उसके जो प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं एक इक्वलिटी आना, यानी एक बार बैलेंस आना। यानी शनि अब मीन राशि में गोचर करा। हालांकि एक ज्योतिष का एक सबसे बड़ा रूल मैं आपको बताता हूँ कि शनि जब भी मीन राशि के अंदर गोचर करते हैं, ये पूरे माहौल को बदल के रखते हैं। यानी पूरी धरती के ऊपर अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होना, मतलब आपने सोचा कुछ है और हो कुछ रहा है। जैसा आप देख ही रहे हो 2025 के अंदर, 24 के अंदर ट्रैक बिल्कुल ही अलग चल रहा है। अब ऊपर से शनि जो है वो 13 जुलाई को वक्र हो गए। 13 जुलाई से जैसे ही शनि वक्र अवस्था में आए, इसने लोगों के काम को स्लो कर दिया। शनि का प्रभाव ये नहीं कि आपको गलत डिसीजन देना या गलत ट्रैक पे लेके जाना, आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है उसको समझना भी बहुत जरूरी है जी। और जैसा कि नवजोत जी ने कहा कि हम देश और दुनिया की बात करें, तो स्टार्ट हम करते हैं जैसे बृहस्पति, माफ कीजिएगा, शनि जो है वो मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैं कहता हूं कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो पिछले काफी समय से बिना बात के जो ये झगड़े आप देख रहे हो, जो विश्व युद्ध की बातें चल रही हैं या परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक मंदी चल रही है, यानी फाइनेंशियली स्टेटस भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप सुनोगे कि ये माहौल जो है वो थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। ये जो ट्रैक है कहीं ना कोई रास्ता इसका मिल गया। जो अभी तक विश्व युद्ध की बातें चल रही थी वो ट्रैक कहीं ना कहीं अब बेहतर होता जा रहा है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि बुध, हालांकि बुध 2-3 महीने के बाद अपना जो है वक्र और अपना मार्गी वक्र होते रहते हैं, अस्थि भी होते रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसी जो विवाद है, यानी एक पर्सन ने दूसरे से कहा तो दूसरे ने उसकी बात को निगलेक्ट कर दिया, सुना ही नहीं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं एक दूसरे के पक्ष में बात सुनी जाएगी, माहौल जो कहीं ना कहीं है वो बेहतर बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपके किसी रिलेटेड की कुंडली में भी शनि अच्छे हों, ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन यहाँ तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं ना, दुनिया पर असर कितना होगा, इसीलिए इसका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ही ये मार्गी हो रहे हैं, ये जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, ये वहां पे ट्रैक तो ये बेटर होता जा रहा है, लेकिन जो हमारा अपर साइड का जो एरिया, यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के एरिया का जो पड़ेगा, वहां पे कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट्स को अभी दर्शा रहा है, यानी परेशानियों को वहां पे ये लेकर आ रहा है। जैसे पाकिस्तान के एरिया के अंदर हम देख सकते हैं, वहां से लेके कोई परेशानियां उसके आसपास के क्षेत्र से कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव न्यूज जरूर सुनने को मिल सकती है। आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है अरविंद शुक्ला जी, इसका असर कितना होगा दुनिया पर? देखिए, शनि जब भी जो है तो किसी के भी ऊपर जो है अच्छी पोजीशन पे आता है, जैसे इस टाइम पे अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं, मार्गी होके आ रहे हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति की जो है अंतःकरण का परिवर्तन करते हैं, यानी उसके भाव, भंगिमा, सोच, विचार, एक्टिविटीज, गतिविधि आदि चीज़ों पे परिवर्तित करते हैं। क्यों? शनि का नाम सुन करके लोगों के अंदर डर भय जरूर पैदा होता है, लेकिन शनि बिल्कुल पूरी तरह से व्यक्ति को अंतःकरण से शुद्ध और पवित्र करते हैं। कहने का तात्पर्य विचारों में, उसकी सोच में, उसके अंदर भक्ति, उसके अंदर ज्ञान आदि आदि चीज़ें लाते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कर्म फलदाता। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्मों को करवाते हैं, और यदि आपने किसी प्रकार का भी कोई बुरा कर्म कर रखा है तो उसका वो प्रायश्चित भी देते हैं। तो ये जो स्थिति बुध और शनि की है, तो इस स्थिति में जो पोजीशन बनेगी देश दुनिया की, वो सकारात्मक रहेगी। नकारात्मक जो थी, उस नकारात्मक से अब थोड़ी राहत मिलेगी।
हालांकि ये नहीं है कि सबके प्रति राहत मिलेगी और किसी के प्रति नकारात्मक नहीं मिलेगी। ये हम जो गोचर की बात कर रहे हैं, ये तो एक मुश्किल से 5% या क्या 2% घटना घटेगी। मेन कुंडली आपकी निर्भर करती जो आपकी स्वयं की परमानेंट कुंडली है। हम लोग जो यहाँ प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो फलादेश तो घटित होगा, लेकिन वह फलादेश घटित, मैं गौरव से भी ये समझना चाह रही थी कि ये तो हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहे हैं, वही कह रहा हूं हम इंडिविजुअल कुंडली पर तो बात कर ही रहे, दोनों लोग हमारे साथ हैं। अरविंद जी अपनी बात पूरी करेंगे तो उनकी बात में मैं एक बात और ऐड करूंगी। अरविंद जी पहले मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शनि की जो स्थिति इस टाइम पे मार्गी हुई है, देश दुनिया में हर जगह स्थिति अच्छी संभलेगी, अच्छी बनेगी, लेकिन यदि किसी का विशेष विकार है तो ये ना कहे कि इनने अच्छा बताया, अच्छा क्यों नहीं हो रहा, उसकी परमानेंट कुंडली में कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई स्थिति होगी। मेरा कहने का तात्पर्य देश दुनिया के परिपेक्ष में देखें ना तो हम पूरी काल पुरुष की कुंडली देखते हैं। अब उसमें आज जो है शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में, और 6 दिसंबर को भी जो है 6 दिसंबर और 26 दिसंबर ये दो बहुत अहम तारीखें हैं। मंगल भी जो है आगे धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये जो समय मैं कहूंगी कि 6 दिसंबर से ऑनवर्ड्स जो होगा, शनि भी मार्गी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये भी देखें कि गुरु भी जो है वो वापस मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे 6 दिसंबर तक। तो ये आप माने कि कम्युनिकेशन, इंटरनेट से जुड़े हुए मुद्दे जो थोड़ा सा दब गए थे और जो वाद विवाद हो रहा था, कहीं ना कहीं वो फिर से थोड़ा सा उभरता हुआ मुझे दिखता है। लेकिन वो उभरेगा, अगर समस्या कोई उत्पन्न होगी भी, जो छोटा विवाद या कॉम्बैट की स्थिति बनती भी है वो भी सुलझ जाएगी। वो कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा इरिटेट करने वाला समय है। जैसे कहते हैं ना कि किसी को ऐसी बात कह दी कि उत्तेजित कर दिया और उत्तेजना में आके आपने वहां पे रिस्पॉन्ड कर दिया। तो देश दुनिया के लिए मैंने पहले भी कहा था साल की शुरुआत में भी, बहुत सोच समझ कर बोलने की जरूरत है, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। नितिशा जी आपके पास आऊंगी। पहली 3 राशियों की बात की, अब क्योंकि आप शनि का असर बता रही हैं तो अगली 3 राशियां बता दीजिए, शनि का इन पर असर क्या है? जी नवजोत जी, और इस पे मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो देवता हैं वो अज एक पाद है, यानी शिव जी के रुद्र अवतार के एक रूप है, जो पूरी तरह से, जो जैसे कि गौरव जी भी पश्चिम दिशाओं की तरफ बता रहे हैं, ये जो देवता है ये आध्यात्मिक शुद्धि के साथ साथ तूफानों के देवता भी हैं। तो अब हमें बहुत से देशों से ऐसे कुछ ऐसे भी न्यूज़ सुनने को मिल सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्योंकि रहस्यमय चीजें अब उजागर होंगी। तो ये हम सुबह गौरव के साथ हम यही बात कर रहे थे, ये जो ज्वालामुखी फूट रहे हैं कहीं ना कहीं जो प्रेडिक्शन आप करते जा रहे हैं ना, उसी का असर है। 25 नवंबर को ही राहु ने नक्षत्र बदला और वहीं आपको खबर सुनाई दी कि वहां पे वोल्केनो। जल्दी से राशि पे ले कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, और कर्क राशि के भाग्य स्थान पर ये गोचर हो रहे हैं। शनि महाराज भाग्य स्थान से गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके परिवार में, वैवाहिक जीवन में और जो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अब कनेक्शन अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने विवाद अब आपके सुलझेंगे। आर्थिक स्थिति भी इस समय आपकी काफ़ी मजबूत रहने वाली, और भाग्य भी आपका साथ देगा। संबंधों में सुधार आएगा। साथ ही साथ जो काम रुके हुए थे वो सोच समझकर आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें और संतुलन बनाए रखें। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो बस इतना सा रहेगा, शिव जी की उपासना ज़रूर करें, शिव जी का जलाभिषेक करें, जिसमें काले तिल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शमी वृक्ष के पत्ते भी आप शिव जी पर अभिषेक कर सकते हैं। सिंह राशि, काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव से शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। सिंह राशि को इस समय बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके वाणी के कारण कुछ वाद विवाद सुलझ भी सकते हैं और होने के चांसेस भी बनेंगे। मेहनत का इस समय आपको पूर्ण फल मिलेगा। ये आपके लिए एक अच्छी वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और आर्थिक स्थिति भी इस समय आपकी मजबूत रहने वाली है। सेहत संबंधी जो दिक्कतें आपकी चल रही थी अब उसमें सुधार होगा। साथ ही साथ अगर आप बड़े निवेश की तरफ या कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो अब आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। परिवार की तरफ से आपको सुखद खबर, न्यूज़ मिलने के पूरी संभावनाएं बन रही हैं। सिंह राशि के लिए जो उपाय रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का जाप कर लेते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखें।
काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए तो शनि महाराज पूरी तरह से वरदान लेकर के आ रहे हैं, यानी ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। जो आपकी रचनात्मक जो हॉबीज थी, जो भी आप करना चाह रहे थे, अब आपकी वो सारी परियोजनाएं योजनाएं वो क्रियान्वित होते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी इस समय संभलेगी, मजबूत होगी। खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा अगर नियंत्रण रखें और व्यायाम करते रहें तो आपके लिए बहुत सुखी समय ये रहने वाला है। कन्या राशि की स्थितियां व्यापार में, जॉब में बढ़ोतरी का समय है, इसलिए इस समय आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो बस इतना सा रहेगा कि आपने दशरथ कृत विष्णु सहस्त्र शनि स्तोत्रम का पाठ जरूर करना है। बिल्कुल। शनि और बुध करेंगे मालामाल, क्योंकि दोनों की ही बदल रही है चाल। आपकी राशि पर कितना असर होगा, देश और दुनिया पर क्या असर होने वाला है, इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमने बुध पर पहली 3 राशियों का जिक्र किया था। श्रुति जी, अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या, बुध के इस परिवर्तन का असर उन पर कितना है? देखिए, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मकरी जो है कम्युनिकेशन का ग्रह है, तो अब आप ये देखें कर्क राशि वालों के लिए जो है पंचम भाव में वो गोचर कर लेंगे 6 दिसंबर को, और मार्गी हो गए तो एनर्जी हमेशा पहले लग जाती है। तो लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी वार्मथ वापस लौटेगी। जितनी बात होगी, जितना संवाद होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेहतरी का संवाद होगा। बस देखिएगा उत्तेजना में कहीं ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि बाकी के ग्रह भी जो हैं वो बीच में हमेशा देखें ग्रह गोचर में रहते हैं, तो एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छी बात ये है कि संवाद के रास्ते आपके खुलते हैं। जितने व्यवधान आपके काम में पहले आ रहे थे, अड़चने आ रही थी, अब उसमें कुछ कमी आएगी, और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ, क्रिएटिव परस्यूट्स में आप लोगों के लिए जो है वो आर्थिक लाभ निश्चित रूप से दिख रहा है। बच्चों के साथ समय बिताएंगे तो बहुत खुशी का जो है वो आप अनुभव करेंगे, ये वही समय है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आगे, देखें सिंह राशि के बारे में, तो कार्यस्थल पे जो है इनकी वाकपटुता की वाकई तारीफ हो सकती है। आपको वहाँ पे अप्रिसिएशन मिल सकती है आपके बिजनेस सेंस के लिए, या आपकी जो है मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एनालिटिकल स्किल्स के लिए, कि आप जो है चीज़ों का उनकी विवेचना, उनका विश्लेषण बहुत बखूबी कर पाएंगे। ये वही समय है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत हाइटन रहेंगी, तो का आपको लाभ निश्चित रूप से जो है मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन सेहत को लेके मैं दोबारा कहूँगी कि वायु रोग है या खांसी जुकाम, ये इससे जो है थोड़ा सा बचने परहेज करने की ज़रूरत है। अब अगली राशि की बात कर ले, कन्या राशि के बारे में, तो देखें इनके लिए जो है ट्रैवल वो इनके बढ़ने वाले हैं, और ट्रैवल से ही कहीं इनको फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आता है। इनके लिए चेंज ऑफ प्लेस या एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच विल रियलाइज इन टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये वो समय है कि पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ख़त्म हैं, तो वहाँ से आगे बढ़ने का समय है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट में आप जा सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस या ट्रांसफ़र अगर आप सोच रहे थे, तो ये वो समय है 1 महीने का, जब आप अगर उसके लिए पिच करेंगे तो वो निश्चित रूप से हो सकता है। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य गौरव, आपसे जानना चाहूँगी बुध से किन किन को बचना है, अलर्ट किन किन के लिए है? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो देखिए, अभी हम टॉपिक इसी पे चल रहा था कि कम्युनिकेशन का है, हमारे जो आपसी जो बातें हैं। तो बुध, हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो बुध एक नपुंसक ग्रह है, और अगर आप देखोगे तो सूर्य के या तो 7वीं युति मिलेगी, या सूर्य के एक घर आगे एक घर पीछे बुध सभी कुंडलियों में लगभग विराजमान होते हैं, यानी अपना सारा बल सूर्य को देते हैं। अब बुध एक देखा जाता है कि ये बुध जो है कुछ समय के लिए अस्त होते हैं, कुछ समय के लिए वक्र होते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। यानी अगर 2-3 महीने में देखा जाए, जैसे अभी बुध जो है वो अभी वक्र चल रहे थे, अस्त भी थे, और कहीं ना कहीं ये 20 दिनों का केवल समय था। तो ये जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कत आती है आपसी तालमेल का, यानी हम एक दूसरे से जो बात करते हैं जी। अगर बुध की जो परिस्थितियां आपकी कुंडली में खराब हैं तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें देता ही देता है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हो, किसी के लिए आप कुछ बात कर रहे हो, किसी के लिए आप गारंटी ले रहे हो, या किसी को कुछ समझाना चाहते हो, सामने वाले व्यक्ति तक जो वो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती, यानी आप कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु। शनि की बदली चाल इन पर कितना असर डाल रही है जी डॉक्टर नितिशा? काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए तो शनि महाराज वैसे भी योग कारक है, तो तुला राशि के लिए भी वरदान साबित होने वाला है उनका मार्गी होना। यानी अब उनके कार्यों में गति आएगी, जो उनके फाइनेंशियल, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य रुक रहे थे, अब वो होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं।
तो अब ये जो समय है वो जॉब में, व्यवसाय में उन्नति प्रगति का है। आर्थिक लाभ इस समय इनको निश्चित होगा और इनके स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ा सा अगर ध्यान दें, स्पेशली आहार संबंधी, तो बेहद शुभ रहेगा। भैरव जी के दर्शन करना इनके लिए बेहद शुभ है, इसलिए भैरव बाबा के मंदिर में शनिवार रात्रि के समय जरूर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काल पुरुष की अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है, यानी आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी रुके हुए कार्य थे, अब उसमें आपको सफलता के पूर्ण योग मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी अब आपकी दूर होंगी और संबंधों में भी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, काले तिल का अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूले, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। काल पुरुष की नवी राशि धनु राशि, इसके स्वामी महाराज गुरु महाराज है और शनि के जो नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है उसके भी स्वामी गुरु महाराज है। आध्यात्मिक जो आपकी उलझने थी वो अब आपकी दूर होंगी। धन से संबंधित कार्य अब आपके बनते हुए नजर आएंगे। प्रॉपर्टी में, पारिवारिक संपत्ति से जुड़े हुए जो भी विवाद थे अब वो आपके दूर हो जाएंगे। सेहत संबंधी जो दिक्कतें थी वो भी आपकी दूर हो रही है। रुका हुआ धन मिलने का योग इस समय आपको बनेगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता के योग भी बनेंगे। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो इतना रहेगी, काला कंबल, काले उड़द की दाल, काले तिल के लड्डू अगर आप शनिवार के दिन किसी गरीब को दान करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चलिए, इन तीनों राशि वालों पर बुध का असर कितना होने वाला है, जल्दी से। देखिए, तुला राशि की अगर हम बात कर लें तो तुला राशि वालों ने जो अब तक बहुत यूथफुल महसूस किया होगा और खुशी की लहर जो जीवन में पिछले 21 दिन में जो है आई होगी, वो अब उसकी एनर्जी से अब आपको थोड़ा सा बाहर आना होगा और एक हफ्ते में। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से विवाद की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जब हम बहुत खुश होते हैं उसकी एनर्जी में कहीं दिन रह लेते हैं। क्योंकि एक एनर्जी जो है आपको जब बहुत ज़्यादा आप उत्साहित होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो घूमने जाना चाहते हैं, इधर उधर लोगों से बातें करना चाहते हैं, लेकिन उस एनर्जी में जब आप आशाएं पाल लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा एक हिट आ जाता है। लेकिन इस तरह की नकारात्मक जो है परिस्थिति से भी अब जो है आप अलग होंगे तो वो व्यवधान भी हटेंगे, लेकिन समभाव से आपको चलना है, यही आपके लिए राय है। अब बात कर ले अगर हम वृश्चिक राशि वालों की, तो देखें यूथ फुल तो अब इनके महसूस करने का समय है। क्योंकि जो बुध है वो कहीं ना कहीं युवा अवस्था से उसको जोड़ के देखा जाता है, तो वाइटैलिटी से जोड़ के देखा जाता है। दे फील वेरी एनर्जेटिक और एंजाइटी भी कभी कभी ज़्यादा अगर हो जाए तो वो कॉज करता है। लेकिन अब आपके लग्न में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत अच्छा समय जो है रहने वाला है। लेकिन परिवार से देखिएगा, खासतौर पर भाई समान कोई व्यक्ति हो या भाई हो, उनके साथ वाद विवाद की स्थिति ना बने। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के अगर काम रुके हुए थे तो वो जो है अब आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब बात कर लें अगर हम धनु राशि वालों की, तो देखें इनका व्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है। इनका बच्चों के साथ घूमने जाना, अगर आप पेरेंट हैं तो उसके साथ के लिए ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो देखें 12वें भाव में भले ही वो आपके आएंगे, सेहत को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत बिल्कुल निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ घूमने जाना अगर आप कहेंगे तो हम कहेंगे कि एनर्जी को आपने चैनलाइज कर लिया। तो इस तरीके की एनर्जी जब होती है उसको इसी तरह से चैनलाइज किया जाता है कि आप विदेश घूमने जाएं या विदेश से जो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कोई ऐसी डीलिंग हो तो उसको जो है पॉजिटिवली अगर आप चैनलाइज करेंगे, बिल्कुल वही समय। बिल्कुल। और बुध का अच्छा असर आप पर हो उसके लिए शुक्ला जी 1-2 उपाय बता दीजिए। जी, देखिए बुध के लिए तो सर्वोत्तम उपाय होता है कि आप भगवान गजानन गणेश की उपासना करें। क्योंकि बुध ग्रह है ही एक ऐसा ग्रह जिसको कहते हैं कि बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह है। जो भी विद्यार्थी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में यदि उनकी कोई कमजोरी है या किसी प्रकार से भी कोई विद्यार्थी अपने जो है पढ़ाई की क्षेत्र में कमज़ोर है तो उसको सीधे जो है भगवान गजानन गणेश से जुड़ना चाहिए। जैसे गणपत्यथर शीश हो गया, ओम गंग गणपतये नमः हो गया, इस मंत्र का यदि जाप करता है तो निश्चित रूप से उसको जो है सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ यदि आप जो है थोड़ा प्रयास और कर लें कि जैसे बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जिसको कहते हैं कि उसकी अपना कोई अस्तित्व नहीं। जैसे जल है ना, जल का कोई अपना रंग नहीं होता, उसमें जो रंग आप डाल देंगे उसी रंग में वो जो है रंग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि आप बुध के लिए कोई भी उपाय करें, लेकिन उस उपाय में गजानन गणेश का जो है अब जिसको कहें कि मंत्र का जाप या उनकी पूजा अवश्य जोड़ के रखें। और गाय को यदि घास खिलाएं बुधवार के दिन तो विशेष उत्तम होगा।
और घास की माला बना करके यदि गजानन गणेश को पहनाएं तो भी आपके लिए सर्वोत्तम। बिल्कुल। चलिए हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि आचार्य गौरव देखिए साल बदल रहा है, मंगल का साल है और इसके बाद सूर्य का साल यानी कि नंबर 1। तो शनि की ये चाल क्या संकेत दे रही है? जी देखिए, वैसे तो मैं कहता हूं कि हमें लगभग सभी ग्रहों को एक आइडिया से थोड़ा सा नॉलेज में रखना चाहिए। भारत की कुंडली की बात अगर हम करें तो भारत की कुंडली में इस समय 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव का गोचर और वहीं से जो परिस्थितियां हैं, आप देखो कि सुख भाव के अंदर भी राहु केतु का एक्सिस है। राहु केतु का एक्सिस भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन लेकर ही आता है, बिना बात के झगड़ों को, परेशानियों को लेकर आता है। शनि जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से ही रिलेट करता है कहीं ना कहीं, जो हमारे जैसे कि चाइना के जो क्षेत्र हैं वहां पे लेकर ही परिस्थितियों को भी देखता है। आने वाले समय के अंदर चाइना के अंदर डाउनफॉल, कोई परेशानियां ऐसी दिखती हुई मुझे नजर आती है। और इसके ठीक अपोजिट साइड अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई परेशानियां, दिक्कतें, हलचलें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करें 2026 के अंदर, 2026 के अंदर हालांकि शनि जो है वो लगभग जून के महीने तक ये मार्गी रहने वाले हैं। इसके बाद ये अपनी वक्र अवस्था दोबारा लेंगे। तो वो जो परिस्थितियां हैं नो डाउट कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करती हुई नजर आएंगी। हालांकि जो अगर देखा जाए तो शनि जो है वो सूर्य के ही पुत्र हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती ही हैं। तो मेरे हिसाब से 2026 जो है 25 के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो क्षेत्रों की बात हो। शनि से देखा जाता है मशीनरी। आपने देखा होगा कि जो हमारे वेस्ट साइड के जितने भी एरियाज है वहां पर दुनिया भर के जो झगड़े चल रहे हैं, इजराइल का आप देखिए, वहां पर कहीं ना कहीं जो परेशानियां चल रही थी, वेनेजुएला के अंदर भी आप देखोगे, आने वाले जो यूएसए के अंदर भी ये परिस्थितियां मुझे ऐसी नजर आ रही हैं। जब तक केतु हमारी वेस्ट साइड से नहीं निकलेगा ये वहां के एरियाज पे दिक्कतें देता है, और क्योंकि ये हमारे सुख भाव में भी है तो हमें इससे भी बचना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अब आखिरी 3 राशियां बची हैं। बुध का असर कितना होने वाला है आखिरी 3 राशियों पर? जी, बुध के असर की बात करिए तो नितिशा शनि की बात नहीं, नितिशा जी थोड़ा सा वेट कीजिए, शनि वालों को इंतजार करा रहे, पहले बुध की बात कर रहे हैं। मकर, कुंभ और मीन। तो चले बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं कि मकर राशि वालों के बारे में। देखें, आपके तो 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं 6 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं विंडिक्टिवनेस की जो फीलिंग है, ये रेट्रीब्यूशन, बदले की भावना जिसे कहते हैं, वो आपको उससे थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। अगर इस तरह से बात को मैच्योरिटी से लेते हुए आप जो है आगे चलेंगे तो ये स्थितियाँ आपके लिए लाभ लेकर आ सकती हैं। बात यह है कि न्याय हो अन्याय हो, बात होती है कभी कभी उसको चुप रह के सिर्फ समभाव से साक्षी बनकर देखने की, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप समझ पाते हैं, जब दूर से देखते हैं, डिटैच होकर देखते हैं तो बेहतर समझ पाते हैं। तो आपको जो है गेन्स उसी से मिलेंगे जब आप डिटैच होंगे सिचुएशन से। अब बात कर लें हम एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि वालों की, तो देखें इनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है कार्य क्षेत्र पे जो है उसका थोड़ा असर आता हुआ मुझे दिखता है। आपकी देखिए, अगर आप ट्रैवलिंग है तो इस समय आपकी ट्रैवलिंग बहुत बढ़ सकती है। एनालिटिकल स्किल्स अगेन उसकी तारीफ बहुत हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपको जो है एक्सपेंशन का ये मोड है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो जितना ट्रैवल है उससे आपको यहाँ पे मुझे फ़ायदा होते हुए दिखता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन टेक्निक से जुड़ा हुआ, टेक्निकलिटीज़, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ जो काम है, उन क्षेत्र के लोगों के लिए या उस फील्ड में काम करते हुए लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छा समय रहेगा। और अगर हम मीन राशि की वालों की बात कर लें तो देखें इनके लिए भी जो है ट्रैवल्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन होने वाली है। पुराने अवसर जो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले गए थे कार्य से जुड़े हुए, वो फिर से उभर के आ सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है मीन राशि वालों के लिए मिल सकती है। तो मुझे लगता है सारी राशियों में मैंने सबके लिए कहा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बहुत अच्छा। मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छा होता हुआ मुझे दिखता है। बस वाद विवाद से आपको बचना है, किसी भी तरह की उत्तेजना और गुस्से से जितना आप बचेंगे, एनर्जी लेवल आपके बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसी अनुसार जो है आप विचरण करिएगा। चलिए, बहुत गुड न्यूज़ ला रहे हैं। कम से कम मीन राशि वालों को निश्चिंत हो जाना चाहिए, बस बोलने से पहले थोड़ा एक बार सोच लीजिएगा। अब आखिरी 3 राशियों पर शनि का असर कितना होगा डॉक्टर नितिशा जी? तो शनि महाराज के लिए मकर राशि जो काल पुरुष की 10वीं राशि भी है, शनि महाराज इसके स्वामी भी है। ये गोचर कर रहे चतुर्थ भाव से, यानी प्रॉपर्टी संबंधित लाभ अब आपको निश्चित रूप से होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप गाड़ी वाहन कुछ लेना चाह रहे हैं तो ये योग बहुत शुभ है।
ये समय आपके लिए और भी जो रुके हुए कार्य थे उसमें पूरा लाभकारी समय सिद्ध होगा और आपके कार्य अब होते हुए आपको नजर आएंगे। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा जिसके कारण आप बड़े बड़े डिसीजन भी ले पाएंगे। आर्थिक स्थिति आप लोगों की मजबूत होगी और व्यवसाय और जॉब में जो कार्यों में रुकावटें आ रही थी अब वो दूर हो जाएंगी। लाभकारी समय है आपके लिए। पीपल के वृक्ष की पूजा और दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी शनि महाराज पूरी तरह से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। इस समय आप लोग अगर तकनीकी क्षेत्रों में हैं तो काफ़ी अच्छी उपलब्धि के समय आपके लिए सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिरता के कारण आपका जो समय है वो बेहद लाभकारी रहने वाला है। सेहत संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़रूर बनेगी। अपने जीवन में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाएं, अन्यथा आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके लिए शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, चंदन का लेप लगाना बेहद शुभ साबित होगा। काल पुरुष की अगली राशि मीन राशि है, 12वीं राशि है और साथ ही साथ इसके महाराज भी गुरु महाराज है और शनि महाराज जिस नक्षत्र में अभी मार्गी हुए हैं उसके महाराज भी गुरु महाराज है। तो आपके लिए तो यह पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति का समय रहने वाला है। रुकी हुई योजनाएं आपकी क्रियान्वित होंगी, आपको अच्छे लाभ मिलते हुए इस समय नजर आएंगे और आपके जीवन में जो भी कार्य रुक रहे थे अब वो होते हुए सफल होते हुए नजर आएंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, सामाजिक कनेक्शंस आपके बढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। जो लंबे समय से जो कार्य रुके थे अब उसको योजनाएं बनेंगी और संबंधों में भी मधुरता आपको दिखेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा रहेगा कि भैरव जी के दर्शन करिए। भैरव जी का जो भैरव अष्टकम स्त्रोत है उसका पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। तो मीन राशि जिनकी 7.5 भी चल रही है उनके लिए भी शनि महाराज गुड न्यूज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब आप शनि की बात कर रहे हैं, मैं एक बार आचार्य गौरव आपसे पूछ लूंगी, ये जो शनि की बदली चाल है खास तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं वो लोग जिन पर 7.5 है या फिर ढैया चल रही है उन पर कुछ खास असर होगा? जी देखिए, शनि से लोग डरते हैं। मैं कहता हूँ डरना नहीं चाहिए। शनि आपको आपके कर्म के अनुसार फल देता है। लेकिन शनि के बारे में आप देखेंगे कि सभी लोग जानते हैं। यानी हर व्यक्ति के बारे में आप पूछो तो कोई कहता है कि 7.5 है, कोई कहता है कि ढैया है, कोई कहता है शनि की दशा है। आप टॉपिक को समझें। शनि का असर 5 राशियों पे रहता ही रहता है। 3 राशियों पे तो 7.5, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा चरण हो। उसके बाद 2 राशियां ऐसी होती हैं जो ढैया से पीड़ित होती हैं, यानी जहां पे आपका चंद्र है वहां से चतुर्थ और अष्टम, क्योंकि एक सुख का भाव है यानी सुख में कमी, और एक अष्टम भाव है जहां पे लंबी चलने वाली गुप्त परेशानियां, हिडन हाउस है वो। इसलिए शनि को यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ढैया का प्रभाव दिया जाता है। ये जो 5 राशियां हैं इसमें से सबसे ज़्यादा आप ये नोट करें, जैसे कि मेरे साथीगण ने बताया है कि ये जो राशि फल है इसके अनुसार तो आप समझें, लेकिन जैसे ये वक्र से मार्गी होंगे नो डाउट ये बदलाव तो लेकर आएंगे 100%। जुलाई से जिन लोगों के काम रुके हुए थे, बिजनेसेस रुके हुए थे, पैसा फंसा हुआ था, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो ट्रैक पे आना शुरू हो गया। ऑटोमेटिक की चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होनी शुरू हो गई। जिन लोगों की लाइफ के अंदर बिना बात के एलिगेशंस लग रहे थे, जॉब को बार बार स्विच करना पड़ रहा था, बिजनेस बार बार स्विच करना पड़ रहा था, तो आपकी लाइफ के अंदर आप देखोगे अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी जी। यानी एक कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील करोगे। लेकिन ये 28 नवंबर को ना नोट करें, धीरे धीरे शनि की डिग्री जैसे बढ़ेंगी तो शनि की डिग्री लगभग 4 या 5 डिग्री तक पहुंचेंगी, तब जाके आपको इसके पूर्ण रूप से रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि वो लोग जिनका सीधे तौर पर संबंध कम्युनिकेशन से है और बुध बिल्कुल उसी के ग्रह हैं, उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? देखिए, शनि और बुध दोनों के लिए मैं उपाय बताता हूं आपको। बुध का तो जो उपाय है वो सर्वोत्तम उपाय आपका ये रहेगा कि बुध का जाप जितना अधिक आप कर सकें उतना विशेष अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जैसे कि गणपति की मंत्र का जाप कर सकें वो विशेष अच्छा रहेगा। यदि नहीं कुछ भी आप कर पा रहे हैं बुध के लिए तो सर्वोत्तम रहेगा कि गाय को आप जो है हरा घास, हरा चारा जो है खिलाएं, उससे भी आपकी जो है विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब यदि बात करें शनि को, तो शनि के विषय में बता दूं कि शनि सिर्फ ढैया और 7.5 नहीं रहता है। शनि 9 राशियों को प्रभावित करता है और जो जानकार हैं वो अच्छे से इस चीज़ को जो है समझेंगे। एक तो वो राशि जिस पे शनि चल रहा है 7.5, उसके आगे और पीछे वाली राशि जैसे इस टाइम पे मीन पे हैं तो मेष, कुंभ और आपकी जो है मीन, इन पे 7.5 हो गया। सिंह और धनु
इन पे जो है आपका ढैया हो गया। उसके अलावा 3 राशि और, एक तो शनि की जो दृष्टि होती है सप्तम है जो सभी ग्रहों की होती है, और 3-10 ऐसे मिलाकर के 9 राशियों पे शनि का प्रभाव होता है। इसीलिए काल पुरुष में जब भी कोई घटना घटती है तो उस वक्त चंद्रमा का हाथ अवश्य होता है, और उस महादशा का जो महादशा चल रही है कैलकुलेशन कोई ज्योतिषी यदि करेगा तो कहीं ना कहीं से उसमें शनि का हाथ अवश्य होगा। बिल्कुल। अब एक बार श्रुति जी आपके पास आऊंगी, जरा संक्षेप में जल्दी से बता दीजिए सेहत पर इन बदलावों का असर कितना होगा। देखिए बुध की मैं अगर बात करूं तो वो गति पकड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी लगभग पकड़ ही ली है, तो इस समय आपको सेहत का वाकई में खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। खास तौर पे रेस्पिरेटरी इश्यूज, नसों से जुड़े हुए इश्यूज, मेंटल अनरेस्ट, एंजाइटी, इसमें तो आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। और वो हम देख भी रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले उसमें थोड़ा पॉल्यूशन है या कुछ AQI बढ़ा हुआ है, तो इस तरह की अगर वो नहीं भी होता तो हो सकता है कोई और समस्या किसी और के लिए उत्पन्न हो जाती, लेकिन हाँ इस तरह से जुड़ी हुई जो ठीक है। वैसे भी विंटर सीजन है, ज्यादा इश्यूज आते हैं। शनि की अगर हम बात करें डॉक्टर नितिशा, इसका सेहत पर कहीं कुछ असर नेगेटिव पॉजिटिव? देखिए शनि महाराज तो मार्गी हुए हैं, इसलिए इसका सेहत पर अच्छा असर ही पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा आलसपन से दूर रहें, और शनि महाराज को से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको प्रसन्न जरूर रखें, यानी प्रसन्न करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी, डिसिप्लिन और अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हमें कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुध और शनि किस किस को करेंगे मालामाल, यही जाना हमने अपने खास मेहमानों से।